साथ संगत जी, यह साखी बहुत ही प्रेरणा भरी साखी है। एक समय की बात है जब एक औरत अपने घर से बाहर निकली, तभी उसने अपने घर के सामने 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई और उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, कृपा करके बताइए कि क्या काम है, आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, बेटी हमें भोजन करना है, क्या आप हमें भोजन करवा सकती हैं। यह सुनकर वह औरत बोली, ठीक है, कृपया आप हमारे घर में पधारें और भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर उस साधु ने कहा, बेटी क्या तुम्हारे पति घर पर हैं। वह औरत बोली, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गई हैं। तभी साधु ने कहा, बेटी हम ऐसे अंदर उनके बिना नहीं आ सकते, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं और जब वह आए तो आप हमें बता देना। और थोड़ी देर के बाद जब उसका पति घर वापस आ गया और उसको साधुओं के बारे में पता चला, तो उसने उसी समय अपनी पत्नी को उन साधुओं को आमंत्रित करने के लिए कहा। वह औरत उन साधुओं के पास गई और कहा कि मेरे पति घर आ गए हैं, कृपया आप हमारे घर पधारें। तभी साधु ने कहा, बेटी हम एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। उस औरत ने कहा, ऐसा क्यों है। तभी उनमें से एक साधु जो बीच में खड़े थे, उन्होंने बोला कि बेटी मेरे दाएं में जो साधु खड़ा है उसका नाम धन है और जो बाएं में खड़ा है उसका नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब आप जाइए और अपने पति से विचार करके बताएं कि आप हम तीनों में से किसे अपने घर बुलाना चाहते हैं। यह सुनकर वह औरत अपने घर चली गई और सारी बात अपने पति को बताई। सारी बात सुनकर पति ने बहुत ही प्रसन्न होकर निश्चय किया कि हम धन को अपने घर आमंत्रित करते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, क्यों ना हम सफलता को आमंत्रित करें, उनके आने से जो हम कार्य करेंगे वह सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और हम देखते ही देखते धनी भी हो जाएंगे। यह सुनकर उसका पति बोला, यह भी सही है, पर इससे हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और धन को बुलाने से हमारे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद भी वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः उन्होंने सोचा कि हम साधुओं को कहेंगे कि धन और सफलता में से जो भी हमारे घर आना चाहते हैं वह आ जाए। उसके पश्चात वह औरत घर से बाहर गई, यह बात साधुओं के समक्ष रखी। उसकी यह बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे को देखा और दूसरी दिशा की ओर जाने लगे। उन्हें देखकर उस औरत ने कहा कि आप इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं। तभी उनमें से एक साधु ने कहा कि हम ऐसे ही तीनों सबके द्वार द्वार जाते हैं और हम घर घर प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती, वह अपने आप चली आती है। साथ संगत जी, इसी तरह हमें अपने सद्गुरु के प्रति भी सच्चा प्रेम होना चाहिए, तभी जाकर हम उस मालिक से मिल सकते हैं।